अरे माही, तुम सांवली, ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी लगेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। दीपक माही को बोला। देखो ना दीपक, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं, सांवली थी और माही नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर माही को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वहाँ गोरा और माही सांवली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। दीपक का मन वैसे साफ था। माही को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वहाँ भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वहाँ जिद ना करे। लेकिन जब वहाँ बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ हमेशा मन में कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने माही से बात की तो वहाँ थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। दीपक वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। दीपक काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विनोद और उसका सारा परिवार साथ में था। जब पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विनोद की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रतिमा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतिमा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विनोद खुश हो गया था। दीपक विनोद को कुतूहल से देख रहा था। विनोद ने वहां देखा और जाना। वो दीपक के सवालों को हल करना चाहता था। विनोद ने दीपक से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। दीपक पहले हड़बड़ाया, फिर वहां बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनोद ने दीपक से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुप सकती है। विनोद आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? दीपक सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतिमा भी दिल से एकदम उसी कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वहाँ तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो चिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वहाँ कॉलगेट स्माइल देख कर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यहाँ बात सोची, कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। दीपक को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही माही को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उससे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विनोद को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वहाँ एक साड़ी की दुकान पर गया। माही के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद माही शांत बैठी थी। उसने माही को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। माही को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से दीपक की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी।
माही, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देना साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। माही को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। दीपक का बोलना सुनकर माही तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। दीपक की माँ भी माही को देखते ही रह गई। दीपक बोला, माही सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यहाँ मैं भूल गया था। रंग दो ही है यहाँ जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती तो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रानी के चेहरे की लाली भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात